हे गाइस वेलकम बैक। तो गेमिंग स्पेस से रिलेटेड जो है यहाँ पर बहुत दिनों से जो है कमेंट वगैरह आ रहा था और बहुत सारा जो है डाउट था कि यहाँ पर गेमिंग स्पेस वगैरह जो है कैसे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, मिलेगा, कब मिलेगा। तो कुल मिला के जो है बहुत सारा डाउट था। और इससे जो है ना अगर बोलूँ तो यहाँ पर गेमिंग स्पेस से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो सोच रहा था बनाने के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था गेमिंग स्पेस से रिलेटेड, इसलिए जो है यहाँ पर वीडियो जो है इतना आपको डिले देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक की बात है कि गेमिंग स्पेस, तो यहाँ पर जो है रियलमी ने तो इस वाले फ़ोन में गेमिंग स्पेस प्रोवाइड नहीं कराया है। और जहाँ तक की बात है कि डाउनलोड करना, तो डाउनलोड तो कर सकते हो आप, इंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन वो जो है वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर जो है सपोर्टेड ही नहीं दिया है इस वाले ऐप में, इस वाले जो है फ़ोन में। तो ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर सिर्फ़ ये बताने के लिए नहीं बनाया हूँ कि यहाँ पर इस वाले फ़ोन में गेमिंग स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है इस वाले फ़ोन में जो है बिना गेमिंग स्पेस के आप जो है स्मूथ गेमिंग कैसे कर सकते हो एज़ अ गेमिंग स्पेस की तरह, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो है बिना गेमिंग स्पेस के भी आप जो है स्मूथली गेमिंग कर सकते हो इस वाले फ़ोन में। तो उसके लिए जो है ना आपको समझना पड़ेगा आखिर गेमिंग स्पेस क्या करता है, और जो हमने एक्सपेरिमेंट करा है वो यहाँ पर जो है ना गेमिंग स्पेस के साथ जो है गेम खेलने का क्या एक्सपीरियंस है, और बिना गेमिंग स्पेस के साथ जो है गेम खेलने का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो उसका जो है ना बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट मेरे को जो है देखने को मिला। और वही चीज़ यहाँ पर जो है मैं बताऊँगा, और बिना गेमिंग स्पेस के भी आप जो है ना कुछ सेटिंग वगैरह, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगा, जिसके थ्रू जो है यहाँ पर आप एक स्मूथ गेमिंग जो है ना, जो गेमिंग स्पेस के थ्रू जो है खेला जाता है, वो जो है यहाँ पर आप उसको फ़ील कर पाओगे, उस तरह का जो है गेमिंग एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट बताऊँगा, वीडियो थोड़ा-सा लंबा बनेगा, लेकिन यहाँ पर हर एक सेटिंग बताऊँगा, हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा, ठीक है? जिसके थ्रू यहाँ पर ये सारा आप जो है कारनामा कर सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को देखना लास्ट तक, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गेमिंग स्पेस का क्या रोल है और वो आप जो है खुद से कैसे कर सकते हो, ठीक? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको गेमिंग स्पेस को समझना पड़ेगा। आखिर जो है गेमिंग स्पेस आपके फ़ोन में करता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो समझ गए तो आप वो जो है खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गेमिंग स्पेस आपके फ़ोन में करता है क्या? देखिए मान लीजिए आप जो है गेमिंग स्पेस ऑन करके गेम जो है ओपन करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का जो है आपको सीन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है 3 चीज़ दिखेगा। एक तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर रैम मैनेजमेंट दिखेगा, यानी कि रैम को क्लियर कर रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर आपको जो है बैकग्राउंड नेटवर्क को जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और तीसरा जो है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को ऑन कर रहा है। यही तीनों सेटिंग जो है यहाँ पर गेम स्पेस आपके फ़ोन में करता है। अगर आपके फ़ोन में अगर गेम स्पेस होता, तो यही 3 चीज़ जो है आपका कर रहा होता। और ये जो तीनों सेटिंग है ना, ये तीनों सेटिंग आप जो है बिना गेम स्पेस के विदिन 3 सेकंड, ठीक है? 3 सेकंड के अंदर जो है यहाँ पर ये तीनों सेटिंग को जो है आप अपने फ़ोन में अनेबल कर सकते हो, गेम खेलने से जस्ट पहले। सिर्फ़ सिर्फ़ 3 सेकंड लगेगा, ये तीनों सेटिंग को आप जो है क्विक ऑन कर सकते हो, गेम खेलने से पहले। और जो गेमिंग स्पेस का जो एडवांटेज है, वो यहाँ पर आप खुद से अरेंज कर सकते हो, ठीक है? तो वो यहाँ पर बताऊँगा, यहाँ ये तीनों सेटिंग आप कैसे कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर जो है और गेमिंग स्पेस क्या करता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है गेमिंग स्पेस में हम जैसे आएँगे, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ दिखेगा। तो पहला जो है यहाँ पर लो गेमिंग मोड दिखेगा, एक तो जो है मीडियम वाला दिखेगा, बैलेंस वाला, और एक तो यहाँ पर प्रो गेमर मोड दिखेगा, ठीक है? तो 3 मोड दिया गया है। अब यहाँ पर जो है ये तीनों मोड क्या-क्या करता है, तो देखिए यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों ही मोड में जो है ना आपको एक चीज़ मिलेगा कॉमन। तो यहाँ पर जो है एक तो सीपीयू परफॉर्मेंस दिखेगा नीचे में आपको, एक तो जीपीयू परफॉर्मेंस दिखेगा, और जो है यहाँ पर इसके बाद जो है सिग्नल स्ट्रेंथ दिखेगा, यानी कि नेटवर्क का जो है सिग्नल जो है कितना स्ट्रेंथ है वो दिखेगा, और जो है चौथा जो है बैटरी इंडिकेटर दिखेगा। तो ये तो उतना यूज़फुल नहीं है। बाकी ये तीनों का बात करें, जीपीयू और सीपीयू परफॉर्मेंस और जो है यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ। अब ये तीनों चीज़ क्या है, ये समझिए पहले। तो जो सीपीयू परफॉर्मेंस और जीपीयू परफॉर्मेंस, ये दोनों जो परफॉर्मेंस है ना, ये ऑल अबाउट आपका जो है रैम के बारे में है, ठीक है? यानी कि आपका फ़ोन में अगर आपका फ़ोन 2 जीबी रैम का है, 4 जीबी फ़ोन का रैम है, ठीक है? तो यहाँ पर रैम का जो है ना मतलब क्या होता है कि रैम का जो जगह होता है, रैम कितना खाली है, वो यहाँ पर जो है ये जीपीयू और सीपीयू परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है 3 खुट्टी, 2 खुट्टी, ये सब क्या है? यहाँ पर जो है उसका स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर जो है फ्री मेमोरी कितना आपका रैम, वो शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो वो यहाँ पर जो है शो करता है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? तो यहाँ पर जो है ना, रैम को क्लियर कर सकते हो अगर आप खुद से, तो यहाँ पर जो है यही काम जो है यहाँ पर ये गेम स्पेस कर रहा है। मतलब जो है गेम स्पेस यहाँ पर जो है ना, ये जीपीयू और सीपीयू जो परफॉर्मेंस है, ये जो है जब आप ऑन करते हो तो आपके रैम को क्लीन करता है और कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रैम क्लीन करने का काम जो है ना आप खुद से कर सकते हो, और वो 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, और बाकी जो है 1 सेकंड में वो सारा काम कर सकते हो। ओवरऑल जो है यहाँ पर कुल मिलाकर बोले तो गेमिंग स्पेस आपके जो है फ़ोन में क्या करता है, तो यहाँ पर एक तो आपके जो है रैम को क्लीन करता है, जब आप गेम को ओपन करते हो, ठीक है? एक तो बैकग्राउंड आपका रैम जो है क्लीन कर देता है, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है ना आपको रैम को जो है हमेशा क्लीन भी रखता है। जब तक आप गेम खेलते हो, रैम को जो है ना कोई और ऐप को जो है एंटर करने नहीं देता है। तो वहाँ पर जो है रैम को क्लीन करता रहता है बैकग्राउंड में। तो ये 2 काम करता है, जिससे आपका जो है जीपीयू परफॉर्मेंस और सीपीयू परफॉर्मेंस, ये दोनों जो है इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, जिससे आपको जो है स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस होता है। और तीसरा चीज़ क्या करता है कि यहाँ पर जो है ना बैकग्राउंड नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब जो है ना, ये समझिए ये क्या है?
अब यहाँ पर जो है ना मान लीजिए आप जो है ना आपका जो भी आप मोबाइल डाटा अगर यूज़ कर रहे हो या तो वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो, तो जो भी इंटरनेट का डाटा आपके फ़ोन में रिसीव होता है, ठीक है? वो जो है अलग-अलग ऐप को मिलता है। तो व्हाट्सएप को मिलता है तो व्हाट्सएप मैसेज आता है, ठीक है? तो मान लीजिए फेसबुक को मिलेगा तो फेसबुक आप यूज़ करते हो, फेसबुक का मैसेज वगैरह जो भी है नोटिफ़िकेशन वगैरह वो आता है, ठीक है? तो ये जो है ना जो भी डाटा जो है आपको मिलता है रिसीवर के थ्रू वो जो आपके ऐप को मिलता है, वो जो वहाँ पर जो है ना डाटा को अलग-अलग जगह पे हर जगह मिलता है, ठीक है? अभी नॉर्मली। लेकिन जब आप जो है गेम स्पेस जो है ओपन कर देते हो, उसके थ्रू अगर गेम खेलते हो, तो वहाँ पर जो है ना जो डाटा आता है, ठीक है? जो भी इंटरनेट वगैरह आता है, वो यहाँ पर अदर-अदर ऐप में नहीं घुसता है, ठीक है? बहुत ही कम घुसता है, लो मात्रा में घुसता है, ये समझो आप। या तो रिस्ट्रिक्ट करता है, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है उस समय जब तक आप गेम खेलते हो। और वो जितना भी डाटा है ना, जो भी डाटा मिलता है आपका, तो वो सारा का सारा जो है यहाँ पर आपको जो है ना, पर आपको जो है उस जो भी गेम खेल रहे हो, उसको ही सिर्फ़ मिल पाता है। जिससे यहाँ पर जो है ना आपका जो हाइपिंग है, वो जो है उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। मतलब आपको जो है एक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट जो है सिर्फ़ उसी ऐप को मिलता है, जो ऐप जो है आप यूज़ कर रहे हो, जो भी गेम आप खेल रहे हो, जितना भी डाटा जो है आएगा आपका जो है रिसीव होगा, वो सारा का सारा उसको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पर उसको मिलता है। तो जो फ़ोन जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड नेटवर्क जो है ये वाला जो सेटिंग इनेबल करता है, उसके थ्रू ये काम होता है कि और सारा जो है ऐप के पास जो है इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो मतलब बंद कर देता है और जो गेम वगैरह आप खेल रहे हो, उस तक जो है वहाँ पर डाटा को जो है पहुँचाने में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को पहुँचाने में मदद करता है। जिससे गेमिंग का जो है ना मतलब पिंग वगैरह जो है सही रहे और सही से गेमिंग जो है स्मूथली करे। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो गेमिंग आपको पता है कि यहाँ पर अच्छे से नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेटवर्क आपको यहाँ पर वो जो है गेमिंग के पास पहुँचाने का प्रयास करता है इस वाले फंक्शन के थ्रू, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड नेटवर्क के थ्रू से, ठीक है? तो ये भी सेटिंग जो है यहाँ पर गेमिंग स्पूस के थ्रू होता है। उसके बाद जो है तीसरा जो कारनामा करता है जो है ना वो नोटिफ़िकेशन जो आता है, हर कोई जो है मान लीजिए कोई मैसेज वगैरह भेजता है, तो गेमिंग के दौरान बार-बार ऊपर में जो है पॉपअप होता रहता है। तो उसको क्या करता है कि डिसेबल करता है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस के थ्रू ये सारा काम आता है, तो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को ऑन कर देता है, ठीक है? तो ये सारा काम जो है ओवरऑल जो है आपका गेमिंग स्पेस करता है। अब यहाँ पर जितना भी फीचर मैंने बताया, सारा का सारा आप खुद से कर सकते हो। यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेमिंग स्पेस का जो है ना मतलब आप चाहो तो अगर आप थोड़ा-सा अगर स्मार्ट बन जाओगे तो यहाँ पर गेमिंग स्पेस का ज़रूरत भी नहीं। तो बिना गेमिंग स्पेस के भी जो है यहाँ पर आप स्मूथ गेमिंग कर सकते हो। एकदम एज़ इट इज़ 99% जो है यहाँ पर जो है गेमिंग स्पेस के बिना भी जो है यहाँ पर गेमिंग स्पेस जैसा जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है मैं आपको सेटिंग वगैरह बताता हूँ, यहाँ पर जो है जितना भी मैंने बताया, ये सारा आप खुद से जो है अपने फ़ोन में कैसे कर सकते हो और विदिन 3 सेकंड, ठीक है? गेम खेलने से पहले आपको 3 सेकंड देना है और वो सारा सेटिंग कर सकते हो और बिना जब जब आप जो है नहीं खेलते हो, तब जो है वहाँ सारा तीनों सेटिंग जो है आप डिसेबल कर सकते हो। तो ये तो बात होगी कि यहाँ पर गेम स्पेस जो है हमारा फ़ोन में क्या कुछ करता है। तो अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो है ये सारा सेटिंग क्या हम खुद से कैसे कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया आपको विदिन 3 सेकंड ये सारा सेटिंग कर सकते हो, तो यहाँ पर वो कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपको जो है ना समझना होगा कि यहाँ पर 2 तरह का सेटिंग कराऊँगा। एक तो ऐसा सेटिंग जो यहाँ पर आपको हर रोज़ नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर दिया वो चलता रहेगा, ठीक है? और दूसरा सेटिंग जो 3 सेकंड वाला बताया गेम खेलने से पहले करना है, ठीक है? वो जो है यहाँ पर करना होगा। तो ये 2 तरह का सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए तो यहाँ पर आपको जो है चलना होगा स्क्रीन के ऊपर, एक-एक करके जो है सारा का सारा सेटिंग बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और सारा का सारा जो है आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? उसको जो है आप अपने से अनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो चलिए इसके तो जो सबसे पहला सेटिंग है यहाँ पर जो है इंटरनेट बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन का। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है बैकग्राउंड में रिस्ट्रिक्ट करेगा गेमिंग के दौरान, वो वाला जो है सेटिंग सबसे पहले यहाँ पर अनेबल करना है। तो ये वाला जो सेटिंग इसके लिए जो है यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च बार में। यहाँ पर आपको जो है डाटा लिख के जो है सर्च करना है, ठीक है? 1 सेकंड थोड़ा-सा मैं बैक करके दिखाता हूँ, थोड़ा-सा ब्लर हो गया। तो यहाँ पर जो है सर्च सेटिंग में आके यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है डाटा लिख के, ठीक है? तो यहाँ पर डाटा लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाटा सेवर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? तो इस वाले में जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको डाटा सर्वर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर जो है बार-बार आपको जो है ना ये वाला ऑन ऑफ करने के लिए जो है यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। इसका जो है क्विक सेटिंग बता दूँगा जिसके थ्रू जो है यहाँ पर आप 1 सेकंड के अंदर इसको ऑन ऑफ कर पाओगे, बार-बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है जो अभी आपको एक बार करना पड़ेगा, जो हमेशा के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना ये नीचे वाला जो है अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा, इसमें जो है ऑन करना है, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपको जो है 2 ऐप क्लिक किया हुआ रहेगा, एक तो कैरियर सर्विस का और एक तो जो है यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस का। तो यानी कि यहाँ पर जो है ना टिक है जो इससे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ना ये सबसे पहले दोनों को हटा देना है, कैरियर सर्विस और एक तो जो है हमारा गूगल प्ले। अभी यहाँ पर कोई भी ऐप में जो है टिक लगा हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर आपको जो है ना जो गेम है आपका, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने फ्री फायर हमारे वाले में है, ठीक है? तो यहाँ पर फ्री फायर, बीजीएमआई जो भी है, यहाँ पर उसको सिंपली अनेबल कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर अनेबल करने से क्या हो जाएगा, तो अनेबल करने से जैसा यहाँ पर लिखा हुआ अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा, तो ठीक है? तो यानी कि जो हम डाटा सेवर यहाँ से ऑन करेंगे, तो जितना भी ऐप है, सारे ऐप का जो है ना, जो डाटा है इंटरनेट का, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है? वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जब गेम खेलेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन जो है ना, जो हमने वन ऐप को जो है क्या किया,
अनरिस्ट्रिक्टेड ऑन कर दिया, यानी कि इस ऐप को छोड़ के, यानी कि फ्री फायर को छोड़ के जितना भी ऐप है सारे ऐप में जो है हमारा डाटा जो है बैन कर देगा, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगा, वहाँ तक डाटा नहीं पहुँचेगा। जितना भी डाटा है हमारा इंटरनेट में सारा का सारा फ्री फायर को मिलेगा, जिससे अच्छा पिंग जो है लो पिंग मिलेगा और अच्छा गेमिंग चल पाएगा, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वन ऐप अलाउड टू यूज़ अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा व्हेन डाटा सर्वर इज ऑन। तो डाटा सर्वर जब ऑन करेंगे तो फ्री फायर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बाकी जितना भी है फ़ोन में सारा में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सेटिंग है। अब यहाँ पर ये जो है ऑफ, अभी जो है ऑफ रहेगा, ठीक है। ऑन करना कब, जब गेमिंग खेलेंगे उससे जो है जस्ट पहले ऑन करना है, ठीक है। तो इसके लिए बार-बार यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट बता दूँगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर वो वाला सेटिंग कर पाओगे अभी ये वाला, ठीक है, ऑन ऑफ करने का। अब जो दूसरा सेटिंग वो है डू नॉट डिस्टर्ब सर्विंग। ये वाला जो सेटिंग है ना, यहाँ पर जो है ये आपको जो है यहाँ पर ये नोटिफिकेशन पैनल में जो है यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, स्टेटस बार में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको शो नहीं होता तो यहाँ पर आपको जो है पेंसिल वाले आइकन पे जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में आपको जो है कहीं न कहीं जो है वो वाला डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर नीचे में होगा तो इस तरह करके जो है लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर ले आएँगे ऊपर, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आप जो है इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से ये सेटिंग जो है यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला सेटिंग करना है वो यहाँ पर जो है ऐप्स का रिस्ट्रिक्शन कर देना है, मतलब बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर कुछ ऐप को छोड़ के, ठीक है, उसके बाद जितना भी ऐप है सारे ही ऐप में जो है आपको ऐप रिस्ट्रिक्शन कर देना है। तो जैसे यहाँ पर यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐप इन्फो पे आते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको देखिए नीचे आएँगे, बैटरी वाला जो है सेटिंग मिलेगा, तो बैटरी वाले सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है। तो इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, तो यूट्यूब का जो है ना मतलब बैकग्राउंड में ये रन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब गेमिंग करते समय जो है ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, तो रैम हमारा फ्री होगा और रैम जितना फ्री होगा उतना जीपीयू और सीपीयू का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा और गेमिंग स्मूथ चलेगा। तो यहाँ पर जो है एक ऐप को इस तरह बंद करें, उस तरह करके यहाँ पर जितना भी ऐप है सारा का सारा ऐप को जो है आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है, लेकिन कुछ ऐप को छोड़ के। कौन-कौन सा ऐप? तो सबसे पहले एक व्हाट्सएप को छोड़ देना है, उसको नहीं करना है। फ़ोन है, फ़ोन वाले ऐप को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैसेज ऐप है, मैसेज ऐप को नहीं करना है। इंटरनेट स्पीड वाला ऐप है, ठीक है। अगर आपको जो है इंटरनेट स्पीड वाला जो है ना मतलब ये मान के चलो कि अगर आपको ये इंटरनेट स्पीड अगर आप छोड़ देते हो इसको, तो इससे भी थोड़ा-सा गेमिंग जो है स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको कर दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो इसको चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ से इसमें टैप करके ऐप इन्फो पे आके बैटरी वाले सेक्शन पे आके, यहाँ पर आके बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन पे आके यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कर दोगे तो यहाँ पर जो है ये सारा जो है ये बंद हो जाएगा, नहीं चलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कर सकते हो या तो नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको जो है ये वाला अगर गेमिंग के दौरान अगर आप डिसेबल रखोगे तो थोड़ा-सा बेटर आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर और जो है यहाँ पर कोई ऐप है नहीं ऐसा, है ना? यही जो है यहाँ पर कुछ ऐप है जैसे कॉलिंग हो गया, मैसेज ऐप हो गया, व्हाट्सएप ऐप हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको छोड़ के जो है जितना भी ऐप वगैरह है सारा का सारा ऐप में जो है यहाँ पर आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐप इन्फो में आके, यहाँ पर जो है बैटरी वाले सेक्शन में आके, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन में आके यहाँ पर ऐप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो इस तरह करके जो है यहाँ पर सारा का सारा ऐप जो है यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो ये सेटिंग हो गया। इससे क्या हो जाएगा हमारा जो रैम क्लियर वाला है, ठीक है? हमेशा रैम को क्लीन रहेगा, तो ये जो है एक काम करेगा इसके थ्रू। तो अभी जो है यहाँ पर हमारा सारा सेटिंग वगैरह हो चुका है। ये कुछ सेटिंग था जो आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार कर दिया जब तक गेम खेलोगे तब तक चलेगा। अभी यहाँ पर जो है जो दूसरा सेटिंग मैंने बताया था कि गेम खेलने से जो है यहाँ पर पहले आपको 3 सेकंड देना है और वो 3 सेटिंग ऑन करना है, वो यहाँ पर अभी क्या-क्या है और उसको कैसे करना है, ठीक है? तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपको सिंपली जो है ना स्टेटस बार से ही यहाँ पर आप वो 3 सेकंड के अंदर जो है वो तीनों चीज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो था हमारा डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को ऑन करना, तो यहाँ पर टैप करके इसको ऑन कर लेंगे गेम खेलने से पहले। उसके बाद जो दूसरा था हमारा डाटा सेवर का ऑप्शन। अब ये यहाँ पर अगर आपका शो नहीं होगा तो यहाँ पर पेंसिल वाले में क्लिक कर लेंगे। तो पेंसिल वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे में कहीं पर भी अगर वो दिखेगा तो उसमें जो है लॉन्ग प्रेस करके ऐसे करके टच करके रखेंगे, उसको ऊपर ले आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ऊपर ले जाके तो इस तरह यहाँ पर रख देंगे तो वो यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर बैक कर देंगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डाटा सेवर आपका जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसके बाद आप शटर डाउन करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पर डाटा सेवर वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा डाटा सेवर का ऑप्शन। ये प्लस का आइकन कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो है चाँद के जैसा ये डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस है और ये जो है डाटा सेवर का सेटिंग है। तो ये 2 सेटिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब जो तीसरा सेटिंग है, यहाँ पर बैकग्राउंड को जो है क्लीन करना है, रैम फ्री करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 0.96 जीबी अभी अवेलेबल है, रैम फ्री है, ठीक है? अभी और ज़्यादा फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ये जो ऐप्स जितना भी दिख रहा है, ठीक है? गेम खेलने से पहले जो है सारा का सारा जो है यहाँ पर क्लियर ऑल पे क्लिक करके सबको क्लियर करना है। तो यहाँ पर जो है क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा क्लियर हो गया। देखिए 49 एमबी फ्री हो गया और अभी जो है यहाँ पर अभी हमारा
1 जीबी के आसपास जो है गेम फ्री हो गया, तो और भी ज़्यादा रहेगा तो और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों काम करना है और ये तीनों 3 सेकंड में हो जाएगा। कैसे-कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सारा का सारा एक जगह रखेंगे, ये जो है डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस ये 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर डाटा सेवर ऑन, ये भी जो है 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। और तीसरा जो है यहाँ पर ये रिसेंट ऐप से यहाँ पर क्लियर ऑल पे करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 सेटिंग गेम खेलने से पहले करना है हर बार, ठीक है। और जब गेम आप खेल के जब खत्म हो जाएगा, गेम आप बंद कर दोगे, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस ऑफ कर देना है। डाटा सेवर जो है चाहो तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, अगर ऑन भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जो है बेटर रहेगा कि आप इसको ऑफ भी कर दो, ठीक है। तो ये सेटिंग आपको फिर कर देना है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर कुल मिला के हमने सारा सेटिंग बता दिया, ये सारा आप कर लोगे गेम खेलने से पहले। तो गेमिंग स्पेस के जो है ना एकदम बिल्कुल आपको कुछ उस तरह का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। पहले की तुलना में ज़्यादा जो है यहाँ पर गेमिंग आपका स्मूथ चलेगा और फास्ट आप गेमिंग जो है खेल पाओगे। तो ये सारा सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।